अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो पूरी दुनिया के लिए समझना ज़रूरी है। जब सीज़ फायर का मुताफ़िका फैसला हो चुका है तो फिर भी गजा और इसराइल के दरमियान जंग क्यों जारी है? इस वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। Israeli warplanes have launched dozens of airstrikes on cities across Gaza. There have been explosions in several areas of the territory with reports of it. गजा और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट बहुत पुराना और मुश्किलात से भरा हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर एक बड़ा हमला किया, जिसके जवाब में इसराइल ने गजा पर मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। ये जंग कई महीनों तक जारी रही, जिसमें हजारों लोग जान से गए और लाखों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। 15 जनवरी 2025 को अमेरिका, मिस्र और कतर की वसीयत से इसराइल और हमास के दरमियान एक सीज़ फायर का ऐलान हुआ, इस उम्मीद के साथ कि अब अमन का नया दौर शुरू होगा। मगर ये सीज़ फायर ज़्यादा देर तक ना हो सका। इसराइल पर इल्जाम है कि उसने सीज़ फायर को कई मरतबा तोड़ा। गजा की गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक इसराइल ने 350 से ज्यादा मरतबा सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसमें मिलिट्री इंक्लूजन, फायरिंग और एयर स्ट्राइक शामिल हैं। सीज़ फायर के बावजूद गजा के लोगों के हालात बहुत ख़राब हैं। इसराइल ने अभी भी खाना, फ्यूल और मेडिकेशन सप्लाई की रुकावट जारी रखी, जो इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी करार दी गई है। ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी ने इस रुकावट को दहशतनाक और नाकाबिले कबूल करार दिया। दुनिया भर से मुख्तलिफ रिएक्शन सामने आए। यूनाइटेड नेशन और इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इसराइल की एक्शन की मजम्मत की और फ़ौरन सीज़ फायर का मुतालबा किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा, इसराइल गजा में लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर रहा है। मिडल ईस्ट का कहना है यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ एक इलाकाई मसला नहीं रहा, बल्कि यह पूरी दुनिया के अमन के लिए ख़तरा है। यूरोपियन यूनियन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, हम गजा में इंसानी इमदाद को बढ़ाने के लिए इसराइल पर दबाव डाल रहे हैं। कई पावरफुल कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर रही, जो इनडायरेक्ट तौर पर इसराइल को मजीद हिम्मत देता है। ये मुल्क सिर्फ फॉर्मल डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तक महदूद है, मगर प्रैक्टिकल एक्शन नहीं ले रहे। अमेरिका ने इसराइल की फुल मिलिट्री और पॉलिटिकल सपोर्ट दी, मगर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर सिर्फ कंसर्न शो किया। ये इस वजह से भी है क्योंकि इसराइल मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त और पार्टनर है। यूरोपियन यूनियन के कुछ मुल्क ह्यूमैनिटेरियन एड के हक में है, मगर वो भी इसराइल के खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले रहे। ये जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक टाइज का नतीजा है। ये मुल्क अगर चाहते तो इसराइल पर प्रेशर डाल सकते थे, मगर उनका खामोश रहना एक डिप्लोमेटिक रजामंदी लगती है। कुछ मुल्क जो खुद कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं या जिन्हें गजा से कोई डायरेक्ट जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक फ़ायदा नहीं, वो इस मसले पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे। चाइना और रशिया, ये दोनों मुल्क वेस्टर्न डोमिनेंस चैलेंज कर रहे हैं, मगर गजा कॉन्फ्लिक्ट उनका टॉप प्रायोरिटी नहीं है। चाइना मिडल ईस्ट में अपनी ट्रेड डिप्लोमेसी कर रहा है और रशिया यूक्रेन वार में फंसा है। मोदी गवर्नमेंट इसराइल के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन रखती है और उसने इस कॉन्फ्लिक्ट पर न्यूट्रल स्टैंड रखी है। ये मुल्क शायद लापरवाह नहीं, मगर अपनी जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के मुताबिक रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत से मुल्कों का इसराइल के साथ डिफेंस और ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जो उन्हें ओपनली स्टैंड लेने से रोकता है। यूएसए हर साल इसराइल को $1 बिलियन मिलिट्री एड देता है, और अगर वो ओपनली इसराइल को रोके तो ये उनके ओन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के खिलाफ होगा। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, इन्होंने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक टाइज नॉर्मलाइज किए हैं और अब वो इस कॉन्फ्लिक्ट पर ज़्यादा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट तक महदूद हैं।